गुड मॉर्निंग मेरे रॉकर्स। तो ये बज रहे हैं 11 और ये देखो मुझे इतनी सर्दी हुई है ना कि क्या बोलूँ। मैं इतना बड़ा रुमाल लेके बैठी हूँ मैं, इतनी सर्दी हो गई है। और मतलब वीडियो मैं अपलोड करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ आज सुबह कर देती, लेकिन मुझे ध्यान में आया डैड कुछ स्टफ जो है जो मैंने वीडियो शूटिंग किया था वो मैंने थोड़ा कुछ मतलब टाइम लैप्स और वो सब डैड के फ़ोन के अंदर किया हुआ था, तो वो सभी अभी एडिट करना बाकी है। और डैड जो है वो बाहर गए हुए हैं, तो डैड जब आएंगे तो हमको वीडियो फिर से उसको एडिट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो अपलोड करने में आज देर हो जाएगी, देखते हैं दोपहर को भी हो सकता है और शाम को भी हो सकता है। लेकिन मतलब ऐसा कर सकती थी कि मैं वो पार्ट छोड़ दूँ, लेकिन क्या है ना यार, टाइम लैप्स इतना अच्छा लिया हुआ है और सब जो सीनरी भी जो अच्छी अच्छी है वो उनके मोबाइल में है, तो अभी वही नहीं दिखाऊंगी तो फिर वीडियो का मतलब ही क्या है। तो इसलिए आज मतलब थोड़ा ऐसा हो गया है गड़बड़। मतलब मैं लेने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर डैड तो घर पे ही हो गए तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन रह गया और कल रात को ही ले लेती, लेकिन कल रात मैं भूल गई थी ये, आज सुबह याद आया। तो अभी देखते हैं शाम को करते हैं कि फिर दोपहर तक तो हो ही जाएगा। वैसे दोपहर तक डैड आ जाएंगे, लेकिन तो भी अगर और ज़्यादा लेट हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि आज मतलब व्लॉग आने में लेट हो जाएगा, तो अभी बज रहे हैं 2 और अभी मैं व्लॉग रख रही हूँ, देखो। तो ऐसा सब भी होता है यार, मतलब टूर पे इतना थक के आओ, दैन ये सब करो, व्लॉग का एडिटिंग दैन उसको अपलोड करो, तो इसमें टाइम तो जाता है ना। A few moments later. सब लोग इतनी सारी रेसिपी दिखाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको पॉपकॉर्न बनाना सिखाया जाए। ऐसे एक कुकर लीजिए, उसके अंदर ऑयल डालिए, दैन उसके अंदर सॉल्ट डालो, उसके बाद कॉर्न। तो अभी देखो तो अभी इसके अंदर से आवाज़ आनी चालू हो गई है, मतलब कि हमारे पॉपकॉर्न जो है वो पॉप हो रहे हैं। तो ये तो हमारे पॉपकॉर्न बन गए और हम हमारे पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर रहे हैं शिनचैन। तो गाइस अभी बज रहे 6 और मैं ऊपर आई थी रील्स बनाने के लिए, थोड़ा डांस वाला, लेकिन यार मेरे से डांस ही नहीं हुआ। डांस में थोड़े कच्चे हैं हम, वैसे तो हो जाता है लेकिन नहीं हुआ, जाने दो। वैसे भी आज थोड़ा सर दर्द हो रहा था, तो मैं मस्त ऊपर फ्रेश होने के लिए आई और सोचा चलो तो 1-2 रील बना दूँ, लेकिन रील बने ही नहीं। अभी क्या करें, अभी बैठते हैं शांति से। और तो क्या, वैसे सिर दर्द आज सच्ची में हो रहा है, सर्दी की वजह से सर्दी हो गई है मुझे। आप सोचते होंगे कि ये तो हर बार सिर्फ बीमारी रहती है, क्या करें, मुझे सर्दी का प्रॉब्लम हो ही जाता है। मतलब कहीं भी घूम के आओ, कुछ भी ठंडा पी लो, आइसक्रीम खा लो, सर्दी चालू होता है ऐसा। मेरे साथ तो बहुत होता है। अभी डैड तो अभी तक नहीं आए हैं, मैंने वीडियो फिर ऐसे ही अपलोड कर दिया कि भाई अभी जाने दो। अभी मतलब अगर ये सब जो मतलब अभी जो हम डेली स्टफ़ रखते हैं उसके अंदर रखूँगी मस्त थोड़ी क्लिप्स, वहाँ के जो मैंने थोड़े स्लो मोशन सर वगैरह लिए थे वो सब। One hour later. सो गाइस अभी बज रहे 7:30 और मैं ऊपर मतलब आपसे बात कर रही थी। दैन मैंने थोड़े सनसेट के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और वो सब किया, सब स्लो मोशन और वो सब लिए। दैन मैं नीचे आई तो मैं सबके व्लॉग्स देख रही थी, जैसे मैं रोज़ देखती हूँ। तो आज जो है मेरे रिकमेंड में एक व्लॉग तो नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू आया जो था MSK का, मोहम्मद सलीम खान, जो बहुत ही बड़े मोटो व्लॉगर है, उनका था। तो मैंने वो वीडियो देखा
और यार मतलब उनकी जो स्टोरी है वो इतनी मोटिवेटेड है कि मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रगल जो होता है, मतलब जो रियल स्ट्रगल जो होता है वो उन्होंने करके दिखाया है। मतलब अगर ऐसा सब बोलते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो वो शब्द, ये जो शब्द है वो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। मुझे लगा ये स्टोरी आपके साथ थोड़ी सी शेयर करनी चाहिए। तो जो जो बातें मुझे अच्छी लगी है उनकी, वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ देखिए। मोहम्मद सलीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कैसा लग रहा है? रेडियो स्टेशन पहले आए हो? नहीं, फर्स्ट टाइम। क्या बात कर रहे हो यार, ये बड़ा लंबा एक सफर रहता है, ठीक है। ये लास्ट 2-3 साल में दुनिया बदल चुकी है जब से डिजिटल का दुनिया है। हाँ। लेकिन तुम्हारी दुनिया पहले से काफी बदलने लग गई थी, तो वो एक चाह होती है कुछ और करने की, सपने होते हैं, सपने को साकार करने के लिए काफी सारी चीजें की जाती है। तुम रोडीज में जाके ऑडिशन राउंड तक पहुंचे हो, तुमने गाली गलौज दी या तुम्हें सुनाई गई थी? सुनाई गई थी। सुनाई गई थी। सी, मैं बहुत जिद्दी लड़का था और मुझे ऐसा मैं कोई रियलिटी शो देखता नहीं था। मैं सिर्फ एक ही शो देखता था, वो था रोडीज। अच्छा। और उस टाइम पे मेरे घर में टीवी नहीं होता था। अच्छा। तो मैं उसको इंटरनेट पे देखता था। तो मेरे अंदर ऐसा था कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। क्या आपने अंडर एज में स्कूटर चलाना और गाड़ी चलाना सीखा था? मेरे पास तो स्कूटर गाड़ी नहीं थी, अंडर एज में चलाएंगे कैसे? तो ऐसे कैसे जामाज तरीका क्या था? क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी जिंदगी में आप ये कर सकते हो, तो आप घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बार जाना पड़ेगा वहां पर, देखना पड़ेगा कि क्या सही में आप कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं अहमदाबाद ऑडिशन में गया था, वहां पर उन्होंने बाल कटवा दिए। फिर थोड़ा नोटिस में आया मैं, तो मैं वहां पर रैप करने लगा था। रैप मेरा नहीं था, मैं गलाम पटेल का किया सुना? मैं रैप करने लग गया था। देखो मेरी बातें सुनकर हंसना नहीं, मैं सच कहता हूँ। तो मैं बोला रुक जा भाई, तेरा क्या है ये? तेरा तो है ही नहीं है। मैंने बोला तेरा कुछ बनाया? मैं नहीं बनाया। तो उसके बाद में फिर मैं दिल्ली में गया। अच्छा, दिल्ली भी गया उसके बाद? दिल्ली भी गया। लेकिन उस टाइम पे जो दिल्ली ऑडिशन में था, वहां पर उस रूम पे मैं हीरो था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू रैप गाने वाला, तो कुछ बनाया क्या अपना? तो फिर मैंने कहा मैंने बनाया। तो मैं गाया लेकिन गा नहीं पाया। फिर उसके बाद में वहां पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर चंडीगढ़ गया, वहां पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये तूने तो भारत दर्शन कर दिया। तेरे ऊपर एक स्टोरी बनानी चाहिए। हाँ, बोलते ना वो फेलियर से ही आदमी जो है जाके जीतता है। मेरे को लगता है आपको ये पता नहीं खुराक थी, पता था क्या था, बट जज्बा तो फुल ऑन है यार। नहीं, वो एक लाइफ का लेसन था मेरे लिए कि चलो ठीक है, शायद ये लोग नहीं समझ रहे मेरी कैपेबिलिटी को, लेकिन मैं तो समझता हूँ। मैं खुद अपना रियलिटी शो बना सकता हूँ। मोहम्मद सलीम खान हमारे साथ आज, बहुत बड़े व्लॉगर, एंड आई कैन नॉट बिलीव दैट एक टाइम पे ये लेडीज टेलर भी थे। But you are good ladies टेलर MSK। आज सच से बता दो, अच्छे थे कि नहीं थे? बहुत बढ़िया था। मैं अभी भी अगर मशीन में बैठूं तो सलवार कमीज सिल सकता हूँ। अच्छा भाई, मैंने सुना है कि थोड़ी देर पहले तेरी रोडीज की स्टोरी सुन ली। हाँ। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है 4-5 लोकेशन पर जाना। हाँ। या तो पढ़ा कि तू क्रिकेटर भी बनना चाहता था? माय गॉड। यस। तो मतलब वर यू अ गुड प्लेयर और बैड प्लेयर? वेरी गुड। अक्सर बोलते ना ऑलराउंडर। हाँ। तू ऑलराउंडर था? नहीं, लास्ट टाइम अगर जैसे मैच में 50-100 रन चाहिए होते हैं, हाँ। तो मुझे भेजा जाता था छक्का चौका मारने के लिए। तो लॉन्ग हैंडल एकदम अपन तोड़ ताड़ बैट्समैन थे। मैं अंडर 15 में एमसीए कैंप सिलेक्ट हुआ था। वाओ। तो एमसीए कैंप से शुरुआत होती है। मैं विनोद कामली जी के साथ में खेला हूँ। तो उनको मैं बॉलिंग किया था क्योंकि हमारा शिवाजी पार्क में वो ग्राउंड होता था। तो एसपीजी क्लब में जब मैं अंडर 17 में पहुंचा था, तब वहां पर विनोद कामली आए थे एक बार। तो ऐसे होता दिमाग में था कि यार कैसे इनको बोल्ड कर दूं ताकि नजर में आ जाऊं लोगों के, लेकिन वो बोल्ड करने के चक्कर में बहुत छक्के पड़े। स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में बड़ी इंजरी आती है तो माँ बाप को बड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि इसने तो लाइफ डेडिकेट कर दी स्पोर्ट्स के लिए। तो अब आगे क्या करेगा? तो उस वक्त ऐसा था, मुझे लगता है कि वो जो इंजरी हुआ था ना, मेरे को सही खाना नहीं मिलता था, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि उस जिस टाइम पे मैं क्रिकेट खेलता था, उस टाइम पे मेरी जिंदगी में पैसे की बहुत कमी थी। हम लोग मतलब अभी तो मैं कहता हूँ क्या करते हैं अभी? हाँ। मम्मी पापा। हाँ। मम्मी तो अभी घर पे ही है। हाँ। लेकिन डैड अभी वही कर रहे हैं जो पहले भी करते थे। डैड एक वॉचमैन है। नहीं तो उस सफर से कैसे गुजरे फिर आप? Yeah. उसके आगे कैसे गए? तो पैसे नहीं थे। डैड वॉचमैन की नौकरी करते थे उस टाइम पे। उनको कुछ 4000 सैलरी था। मॉम दूसरों के घरों में बच्चे संभालने का, बर्तन कपड़े वपड़े का धोने का काम करते थे। तो उनको मिलता था 2000। हमारे घर का रेंट था 2000। तो बहुत ही मुश्किल से पैसे बचते थे। और ईद में मेरे सारे दोस्त नए नए कपड़े पहनते थे, मुझे नहीं मिलता था नए कपड़े पहनने का मौका। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो मुझे ऐसा उस टाइम पे लगता था कि यार बहुत दिल से मतलब ऐसी चाह थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। तो ये बताओ फिर वो छलांग कब लगी? सडनली तुमने एक वीडियो बनाया
लोगों ने देखना शुरू Yeah, किया, what was that first video? व्यूज बढ़ते चले गए। उससे पहले मैं अपनी जिंदगी में ना बहुत एस्टैब्लिश्ड हूँ, मतलब ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मजाक मजाक में शुरू किया, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं व्यूज आएंगे, लोग मुझे पसंद अच्छा। करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। Okay. मेरे लाइफ में सिर्फ सिंपल फंडा था कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, हाँ। और उसके लिए ये चीज अगर मैं करूंगा तो थोड़ा हेल्प मिलेगा। करेक्ट करेक्ट, जैसे कि हर कोई सोशल मीडिया चालू करता है ऑगमेंट करने के लिए जो वो कर रहा है। हम लोग भी रेडियो पर अगर करते हैं या कहीं करते हैं, वी ऑल्सो डू दिस टू एनहेंस दिस। मेरा सबसे पहला ये था कि मुझे पहले अपने घर की जो मनी प्रॉब्लम है Artistic, सॉल्व करना है। मैंने ये सुना था कि पैसा हर परेशानी की जड़ होता है, लेकिन ऐसा है कि पैसे की कमी हर परेशानी की जड़ होती है, तो मुझे पहले ये खत्म करना था। दैट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किया, देन इंश्योरेंस बेचा, देन शेयर मार्केट किया, वाह। फिर म्यूचुअल फंड किया। शेयर मार्केट में लॉस हुआ होगा, Oh उसके बाद God. शेयर मार्केट में मुझे लॉस नहीं हुआ। अरे तुम ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर तुम ब्रोकिंग कर रहे थे? चलिए मैं इंट्राडे पे ट्रेडिंग कर, ये लक की बात मैं कहूँ तो लक बहुत अच्छा है मेरा। मैंने जो भी काम जिंदगी में किया सब हो गया। तुमने अपना लक खुद बनाया ब्रदर, खुद बनाया तुमने अपना लक। तो जो चीज मैंने चाही थी, और एक बहुत ही क्रेजी वाला मेरे ना अंदर शौक था, मुझे एक बाइक खरीदी थी यामाहा R1 जिसका प्राइस था 21 लाख। ओ गॉड, ओके, और जिस टाइम पे मैं ये सपने देख रहा था, उस टाइम पे उस जगह पे घरों की कीमत होती थी 20 लाख। तो मुझे वो लेने के लिए सबसे पहले घर लेना था, एक गाड़ी लेना था, फिर वो बाइक लेना था। हाँ, तो फिर मैंने मुंबई में Prioritize. एट द एज ऑफ 21 मैंने मुंबई में खुद का घर लिया, वाह देन गाड़ी लिया Volkswagen पोलो, देन मैंने बाइक लिया। जबरदस्त। माय गॉड, और अब तो सिर्फ बाइक चलाता है। हाँ और जब मैंने वो बाइक लिया, ठीक है, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में सिर्फ 50,000 थे, तो वो मैंने डायरेक्ट कैश में लिया। क्या बात है। मैंने लोन पे कुछ भी नहीं लिया। बट व्हाट इज दिस व्लॉगिंग, कैसे किया जाता है ये? लाइक अगर बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर बच्चन खुद Yeah. जब वो स्टार्ट करे थे उन्होंने बोलना शुरू किया था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इंटरेस्ट। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। व्लॉगिंग मैंने शुरू किया जस्ट टू लर्न समथिंग, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और अगर कोई डायलॉग होता था तो मैं एकदम बाय हार्ट करके बोल देता था, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियसली कुछ कहना है तो फिर वो नहीं होता था। तो वो चीज इंप्रूव करने के लिए और टू लर्न एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग मैंने व्लॉगिंग शुरू किया। ये कौन से साल में था? ये 16-17 2016 17। हाँ, 16-17 होगा ये। दिस इज ड्यूरिंग योर फेल अटेम्प्ट्स ऑफ ट्राइंग टू बी इन रोडीज। हाँ, ये उसी साल के। हाँ, ये उसी साल की बात है। फिर तो ऐसा हुआ, फिर लोगों को पसंद आने लगा। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी लाइफ कोई ऐसे सुपरस्टार वाली नहीं है, ना ही बड़ी बड़ी कार्स है या फिर लड़कियां हैं, तो लोग इंटरेस्ट क्यों लेंगे देखने में लाइफ, बट लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। किन किन चीजों में आपने वीडियोस बनाए थे? नॉर्मल ट्रैवल, घर में झाड़ू मार रहा हूँ उसके व्लॉग बना रहा हूँ। Really? हाँ, आप घर पे झाड़ू एक्चुअली मारते हो कि आपने मैंने वीडियो बनाया है यार अर्चना। नहीं, मैं मारता हूँ। एक बड़ी चीज जो कोई एस्पायरिंग व्लॉगर सीखना चाहे आपसे, हाँ, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सच्चाई दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में। अगर मैं कहीं पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर मुझे पेन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वो बात रखता हूँ, और जब मुझे अच्छा लग रहा है तो वो भी बात मैं रखता हूँ। मैं सिर्फ हैप्पीनेस वाली चीजें नहीं दिखाता हूँ, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि लाइफ में सब कुछ होता है। डिप्रेशन भी होता है, आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। आपको क्यों लगता है आजकल डिप्रेशन के बारे में बहुत बातें हम सुनते हैं ना, हाँ। ये क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं है। लोग चाहते बहुत बढ़ गई हैं। चाहते बढ़ गई है, और लोग मैं आज मेरी लाइफ में पैसा है, थोड़े बहुत फैंस है, फैंस नहीं कहूंगा, मतलब कम्युनिटी के लोग हैं, और थोड़ा एस्टैब्लिश मुझे लगता है। लेकिन जब ये मेरे पास नहीं थे ना, तब भी मैं खुश था। करेक्ट। तभी मैं खुश था और मैं हंसते रहता था, लेकिन उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। ऑब्वियसली बिकॉज़ यू हैव टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। हाँ, करेक्ट। लेकिन खुश रहने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मुझे। खुश रहने के लिए मुझे कोई अच्छे ग्लासेस की, बाइक की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए मेरे पास जो है उसी से मैं खुश रहूंगा। तो खुशी वहीं से आती है। अब एक लास्ट चेक मेरे को करना जरूरी है, फिर मेरे को लग जाएगा तू मेरा जुड़ा हुआ भाई है। हाँ, तेरी लाइफ में तेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? कोई तुम्हारे बारे में एक किताब लिखे, हाँ, बी अच्छा, तुम्हारे पास 5-6 कंट्रीज में घर हो, हाँ, या फिर सी तुम्हारा तो एक्चुअली वो भी बेशुमार दौलत भी वही हो जाती है, हाँ। या फिर सी तुम दुनिया में किसी को भी काम दिलवा सको
और तुम एक गॉडफादर टाइप बन जाओ, क्या है तुम्हारी मेरे ख्वाहिश? बारे में कोई किताब नहीं। कुछ लोग ऐसे काज कर जाते हैं जो सदियों दिलों पर राज कर जाते हैं। यार, इसी लाइन पर भाई जबरदस्त, ही सेड कीप इट रियल। सच्चाई दिखाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इंस्टाग्राम में क्रॉप करके फोटो मत दिखाओ बेटा, पूरी फोटो दिखाओ जहां खड़े हो, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली क्या चल रहा है। तो गाइस ये थी कुछ बातें जो मतलब उन्होंने कही, जो मतलब मेरे दिल को छू गई कि भाई इतना सब कुछ सहन करके, इतना सब कुछ करके आगे आगे बढ़े वो, और अभी भी बढ़ रहा है। अगर आप ये मतलब 1-2 साल पहले का वीडियो है, अगर आप अभी के उनके व्लॉग्स देखो तो मतलब उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट ले ली है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो काफ़ी मोटिवेट हो गई हूँ ये वीडियो देख के, और मुझे लग रहा है कि भाई अभी मतलब मैं भी कर सकती हूँ ये सब देख के। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ज़िंदगी में काफ़ी। A few moments later. गुड मॉर्निंग, मेरे आवाज़ 7 बज रहे 7, और मतलब देखो कल रात ही वीडियो एंड कर दी थी, लेकिन मैं सो गई थी जल्दी क्योंकि थोड़ा काम करके थक गई थी, तो सो गई थी। तो यार देखो मतलब मैं जैसा आपको दिखाया कि जो MSK हैं उनकी स्ट्रगल लाइफ पूरी दिखाई कि कैसे उन्होंने मेहनत किया और क्या क्या हुआ उनकी लाइफ के अंदर। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अभी जो है मतलब उनका यूट्यूब चैनल इतना ग्रोथ के अंदर है। आई थिंक 1 मिलियन से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स है, और मतलब उन्होंने तो अभी डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। वो मोटो व्लॉगिंग करते हैं और उन्होंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मतलब डेली उनके व्लॉग्स आते हैं। मुझे मालूम है कि डेली व्लॉगिंग्स कितनी, मतलब मैंने भी स्टार्ट की है तो मुझे मालूम है कि कितनी उसके अंदर मेहनत लगती है। और वो तो ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग करते करते उनको मतलब डेली का व्लॉग रखना, कहीं पे नेट होता है कहीं पे नेट नहीं होता है, काफ़ी सारी मतलब उनको ट्रबल फेस करनी पड़ती होगी, वो करते होंगे, लेकिन वो रोज़ जो है मतलब अपना वीडियो अपलोड कर ही देते हैं टाइम पे। और मतलब उनसे काफ़ी मोटिवेट होती हूँ मैं कि यार अगर वो मतलब ट्रैवलिंग करते करते ये सब कर सकते हैं, डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं, तो मैं तो पूरे दिन घर पे ही होती हूँ। तो मतलब ये सब जो चीज़ है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप भी चाहिए उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइस, उनको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चैनल का लिंक जो है वो अपने चैनल में दे दिया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब हिम। मतलब अगर वो इतनी मेहनत करते हैं तो मतलब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको थोड़ा सपोर्ट करें। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखा तो बिना लाइक के सब्सक्राइब किया मत जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।